तो ये सब हुआ। वाओ, रोमांटिक के ड्रामा वाइब्स, हाँ। बातों से वो वाकई में बहुत प्यारी और समझदार लगती है। तुमने उसका नाम पूछा था? जिमिन, पाक जिमिन नाम है। पाक जिमिन। पता नहीं अब्बा, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो एक अजीब सा अटैचमेंट सा फील हुआ। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे मैं उसे सदियों से जानता हूँ। उसकी वो बातें, उसका वो चेहरा मैं नहीं भूल पा रहा। पता नहीं ये कैसी फीलिंग्स हैं। आज से पहले मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अब्बा, आपको क्या लगता है मुझे अभी क्या हुआ है? मैं तुम्हें इसका जवाब कल दे दूँगा। अभी तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो, आराम करो। हेलो सेक्रेटरी, हमारी कंपनी में कोई पाक जिमिन नाम की एक न्यू जॉइनी है। 1 घंटे के अंदर मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस ईमेल करो। जिमिन, इसका मतलब जिमिन का दूसरा जन्म हो चुका है। शुगा, अगर तुम माइंड ना करो तो मुझे तुमसे कुछ कहना है, ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं अप्पा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको जो भी कहना है अब बोलिए ना। आज मैं और जिमिन के घर जा रहे हैं, उसके पेरेंट्स से उसका हाथ मांगने तुम्हारे लिए। क्या? हाँ, कल रात हम इसी बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा था कि जिमिन कितनी प्यारी और अच्छी होगी। इसलिए हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी जिमिन से करा दें। वैसे भी तुम शादी के लायक तो हो ही गए हो, और हमें लगता है कि जिमिन तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पार्टनर होगी, तो तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। लेकिन मैं उससे ऐसे कैसे शादी कर लूँ? अभी कल ही तो मैं उससे मिला हूँ। ना मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ, ना वो मेरे बारे में कुछ जानती है। ऐसे कैसे कर लें हम शादी? और क्यों नहीं कर सकते शादी? क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है जो तुम जिमिन से ये अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते? ऐसा नहीं है अप्पा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्या पता मिस पाक जिमिन की ज़िंदगी में पहले से ही कोई हो। क्या गारंटी कि वो सिंगल नहीं होंगी? और अगर वो सिंगल हुई भी तो वो मुझसे शादी क्यों करेंगी? वो मुझसे बस कल ही मिली है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, वो जानती तक नहीं। पसंद की तो बात ही छोड़ दो। शुगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारी शादी जिमिन से हो जाती है तो क्या तुम उसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करोगे? उसे एक हस्बैंड का प्यार और वाइफ का हक नहीं दोगे? उसका ख्याल नहीं रखोगे? मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। तुम्हें भले ही इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन जिमिन सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारे लिए ही बनी है। तो बताओ, जिमिन के पेरेंट्स से परमिशन लेके आए या सीधा बारात लेके चले? आया मेरे डांटे और बाकी ना जमिया खिलाने ले जानिया है बाबा तेरे। Mr. Minyongi, do you take Miss Park Jimin as a lawfully wedded wife? Yes, I do. Miss Park Jimin, do you take Mr. Minyongi as a lawfully wedded husband? Yes, I do. मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जिमिन वापस आ गया और फाइनली शुगा और जिमिन की लव स्टोरी कंप्लीट हो गई। खुश तो मैं भी हूँ, पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, आखिर जिमिन का पुनर्जन्म कैसे हो गया? क्या मतलब, जैसे शुगा का पुनर्जन्म हुआ वैसे जिमिन का भी हुआ होगा? नहीं, याद करने की कोशिश करो।
20 साल पहले जिमिन की स्पिरिट ने हमें क्या बताया था कि पिछले जन्म में उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, उसने सुसाइड किया था, उसने खुद की जान ली थी। और मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि जो लोग खुदकुशी कर कर मरते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं हो सकता। तो फिर जिमिन का पुनर्जन्म कैसे हुआ? है ये कैसी आवाज़? 1 मिनट, क्या सर से कुछ ज़्यादा ही खून बह रहा है, लगता है ये मर चुका है। अगस्ती, जिमिन जी, मुझे ये अभी भी समझ नहीं आया कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। सच कहूँ तो स्टेज पर पहुँचने तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरी शादी किससे हो रही है। बस इतना पता था कि आज मेरी शादी है और मुझे शादी करनी है। क्या मतलब कि तुम्हारे मॉम डैड ने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है? नहीं, उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बस कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस से वापस घर आई तो अम्मा पापा ने बोला कि कुछ दिनों में मेरी शादी है और मैं तैयार रहूं। मतलब इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं है? तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है? नहीं, मैंने ज़बरदस्ती शादी नहीं की है, मैंने खुद शादी के लिए हाँ बोला था। भले ही मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हो रही है, बस मैं ये शादी करना चाहती थी। बिना अपने दूल्हे का नाम जाने, बिना उसकी फ़ोटो देखे तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई। ऐसी भी क्या मजबूरी? पता नहीं ये आपको पता है या नहीं, लेकिन हम अपने माँ बाप के टोटल 9 बेटियाँ हैं और बचपन से ही हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत परेशान रहे हैं। और कभी कभी उन्हें जब हम पे गुस्सा आता था तो वो गुस्से में हमें हमेशा उल्टा सीधा बोलते थे। ये बोलते थे कि हम उन पर बोझ हैं, हमें उनकी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था। भले ही वो ये बात गुस्से में बोलते थे, लेकिन अंदर हमें बहुत दर्द होता था। इसलिए हम सब बहनों ने ये सोच कर रखा था कि जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी शादी कर लेंगे और शादी के बाद अपने अम्मा अब्बा की देखभाल करेंगे। पहले तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, पर जब स्टेज पे आपको देखा तो थोड़ा सुकून मिला। और वो क्यों? क्योंकि मैंने अब तक जितना भी आपको जाना है उससे तो पता चलता है कि आप एक बुरे पर्सन नहीं हैं। आप मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे, है ना? अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करने में मैं अच्छा नहीं हूँ।